नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 41। अब प्रैक्टिस सेट 41 में भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस सिर्फ इंटरेस्ट नहीं पूछा होगा, इसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पूछा होगा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। काफी सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज, 1700 रुपीज पे इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब 1700 रुपीज आपका क्या हो गया? आपका हो गया प्रिंसिपल। इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज, तो इंटरेस्ट आ गया रुपीज 340 फॉर 2 years, तो टाइम हो गया 2 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी, अभी आर पूछा है और 4 ऑप्शंस दिए। ठीक है, वो 4 ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आंसर है। तो क्या यूज करेंगे? सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है? हम लिखेंगे I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी के जगह पे सब्सटीट्यूट करो 1700, आर हमको नहीं पता है, टी हमको पता है 2 अपॉन 100। आई का वैल्यू देखो क्या है, आई का वैल्यू है 340, तो यहाँ पे लिख दूंगा 340। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये आर को यहाँ पे अकेला कर देंगे। आर को अकेला करने के लिए ये 1700 इंटू 2 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ये 100 जो नीचे है वो वहाँ ऊपर जाके 340 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? मैं बोल सकता हूँ 340 इंटू 100 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1700 इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ बचा आर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, 17 1 जा 17 2 जा 34, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो ऊपर बचा 2 इंटू 5, तो आर का वैल्यू क्या आ गया? 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, तो आंसर आ गया 10%। तो ये वाला हो गया आंसर और हम ऊपर लिख सकते हैं 10%। आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन 3000 मतलब 3000 रुपीज आपका हो गया प्रिंसिपल, इज 600 रुपीज मतलब इंटरेस्ट हो गया रुपीज 600 एट अ सर्टन रेट फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब आर और टी नहीं दिया, सर्टन रेट और सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स ऐसे लिखा हुआ है। व्हाट वुड द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशन? तो एक नया इंटरेस्ट पूछा है और सेम कंडीशन मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम टाइम में कितना इंटरेस्ट आएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर मुझे 1500 रुपीज पे इंटरेस्ट फाइंड करना है तो मुझे आर और टी निकालना पड़ेगा, लेकिन आर और टी तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि आर आर ही है एंड टी टी है। तो मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि इंटरेस्ट आई इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आई की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगा? आई की जगह पे आएगा 600 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल की जगह पे आएगा 3000 इंटू आर इंटू टी, ऐसे ही होगा और नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए 100 वहाँ पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये 3000 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 3000 और यहाँ पे बचेगा आर इंटू टी। अब इसको सॉल्व करो, जीरो के साथ जीरो कट, जीरो के साथ जीरो कट, जीरो के साथ ये वाला जीरो कट, 3 1 जा 3 2 जा, तो ऊपर बचा 20। तो मुझे आर इंटू टी का वैल्यू क्या आ गया? मुझे आर इंटू टी का वैल्यू आया 20। अब इसके बाद पूछा है व्हाट वुड द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशंस। तो अंडर द सेम कंडीशंस प्रिंसिपल क्या है? 1500 रुपीज, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रुपीज 1500। सेम कंडीशंस मतलब ये जो आर एन टी था यहाँ पे भी सेम आर एन टी आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आर यहाँ पे टी। क्या पूछा है? व्हाट वुड द इंटरेस्ट बी, तो इंटरेस्ट मुझे नहीं पता है, तो मैं लिख सकता हूं इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू क्या है? पी का वैल्यू देखो यहाँ पे 1500। अब ये वाला मत लेना, ये वाला अभी देखना ही नहीं है, अब ये नया वाला सम है, इसमें पी का वैल्यू है 1500, तो यहाँ पे लिख दिया 1500 इंटू, अब मुझे बताओ आर इंटू टी का वैल्यू क्या है? आर इंटू टी तो सेम है ना, अंडर द सेम कंडीशंस बोला है, तो आर इंटू टी का वैल्यू है 20। तो ये इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं 1 और ये जो आर इंटू टी है इसके जगह पे लिख देते हैं 20। ठीक है, ये 20 जो आया है ये आर इंटू टी के जगह पे आया है। कहाँ से आया है? ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया हुआ है। अब ये अपॉन अपॉन तो वही आएगा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, 15 इंटू 2 30 और एक और जीरो आएगा तो आ जाएगा 300, मतलब इंटरेस्ट मुझे आ गया 300 रुपीज़। तो ऑप्शन चूज करो, ऊपर ऑप्शन था 300 का, हाँ ये रहा 300 का ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर आ गया 300 रुपीज़। आया समझ में? तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से आर इंटू टी का वैल्यू हमने निकाला, फिर सेम कंडीशंस था इसलिए वही आर इंटू टी का वैल्यू
यहाँ पे यूज किया और इंटरेस्ट निकाला। आया समझ में? आप एक बार पूरा सोल्यूशन देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो कैसे किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। जावेद डिपॉजिटेड 12,000 रुपीज एट 9% पर एनम इन अ बैंक फॉर सम ईयर्स। 12,000 रुपीज डिपॉजिट किया, इसलिए प्रिंसिपल आ गया रुपीज 12,000। 9% पर एनम मतलब रेट हो गया 9% पर एनम फॉर सम ईयर्स, अब मुझे ईयर्स नहीं पता। एंड विड्रू हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर, मतलब जो भी इंटरेस्ट उसको मिला वो हर साल बैंक में से निकाल लेता था। ये 12,000 रुपए वैसे ही रहने दिए, जो एक्स्ट्रा पैसे बैंक देता है इंटरेस्ट वो उसने हर साल विड्रॉ कर लिया। एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो पीरियड कितना है हमको नहीं पता, देखो फॉर सम ईयर्स लिखा हुआ है ना, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद हो सकता है 5 साल 10 साल 15 साल, उसके बाद उसको टोटल 17,400 रुपीज मिले। मतलब ये 17,400 क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट, क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा प्लस ये 12,000 रुपए भी उसको साथ में वापस मिलेंगे ना। तो मैं लिख सकता हूं अमाउंट ए इज इक्वल टू रुपीज 17,400। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिटेड हिज मनी, मतलब मुझे पूछा है टाइम, ठीक है, इंटरेस्ट मेरे पास नहीं है पर टाइम पूछा है। तो चलो शुरू करते हैं। अब मेरे पास ए अमाउंट दिया हुआ है, मुझे अमाउंट का फॉर्मूला पता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो मैं लिख सकता हूं पी प्लस आई है, अमाउंट की जगह पे क्या लिख सकता हूं, अमाउंट दिया है रुपीज 17,400 इज इक्वल टू पी कितना है रुपीज 12,000 प्लस आई। तो आई का वैल्यू आ जाएगा रुपीज 17,400, ये 12,000 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस रुपीज 12,000 इज इक्वल टू आई। सब्ट्रैक्ट करके आई का वैल्यू आएगा रुपीज 5,400, तो मुझे आई मिल गया। ठीक है, अब ये आई यूज करना है हमको, तो ये आई यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गया है। ठीक है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिटेड द मनी, अब मुझे पता है आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देयरफॉर आई की जगह पे डालूंगा 5,400, पी के जगह पे 12,000, आर के जगह पे 9, टी मुझे नहीं पता, अपॉन 100। अब मुझे ये टी का वैल्यू चाहिए, तो मैं टी को यहाँ पे अकेला रखूंगा। ये 12,000 इंटू 9 को इधर ले जाऊंगा तो नीचे आ जाएगा, इक्वल टू के ऊपर था ना, और ये 100 चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा देयरफॉर 5,400 इंटू 100, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 12,000 इंटू 9, और यहाँ पे राइट साइड में बचा सिर्फ टी। अब इसको सॉल्व करो, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, है ना। अब 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54। अब मैं ये भी कट कर सकता हूँ, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब ये वाला जो 2 है, ये 2 ये 10 के साथ कट कर सकता हूँ, तो आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो सिर्फ 5 बचा। तो मुझे टी का वैल्यू क्या आ गया, मुझे टी का वैल्यू आ गया 5 ईयर्स। जावेद डिपॉजिटेड हिज मनी फॉर 5 ईयर्स। आया समझ में? एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो पॉज करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, लताबेन बोरोड सम मनी, अभी कितना मनी वो नहीं बोला है, खाली सम मनी लिखा है, फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। तो मैं रेट लिख सकता हूँ 10% पर एनम, ये सम मनी बोला है तो मुझे प्रिंसिपल नहीं पता। फॉर 2.5 ईयर्स, तो मैं लिख सकता हूँ टी इक्वल टू 2.5 ईयर्स, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, तो आ जाएगा 5/2 ईयर्स। याद है ना कैसे करते थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2। नेक्स्ट है टू स्टार्ट अ कॉटेज इंडस्ट्री, इफ शी पेड 10,250 रुपीज एज टोटल इंटरेस्ट, मतलब उसने रुपीज 10,250 का इंटरेस्ट भरा, हाउ मच मनी हैड शी बोरोड, तो प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, तो अब खाली एक वैल्यू मिसिंग है प्रिंसिपल, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आई के जगह पे आ जाएगा 10,250, पी हमको नहीं पता, आर हमको पता है 10, और टी है 5/2 अपॉन क्या आ जाएगा 100। अब ये इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 10,250 इज इक्वल टू पी इंटू 10 इंटू, अब ये जो 5/2 है इसका 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 5/100 इंटू 2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पी का वैल्यू चाहिए, राइट। तो मैं पी को वहाँ पे अकेला कर दूंगा, कैसे अकेला करूँगा, मैं ये 10,250 के साथ ये नीचे का वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये 10 इंटू 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 10,250 इंटू 100 इंटू 2, और न्यूमरेटर में आ गया 100 इंटू 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10 इंटू 5, राइट साइड में खाली p बचेगा, राइट। तो ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, तो ये क्या आ जाएगा 205 इंटू 2 हो जाएगा 410, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹41,000। तो ये हो गया प्रिंसिपल। अब फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर लिख सकते हैं लता बेन बोरोड ₹41,000। ठीक है, एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो पॉज करके, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब ये टेबल में आप देखेंगे तो आपको प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, टाइम, इंटरेस्ट और अमाउंट, ये सारी वैल्यूज में कोई कोई वैल्यू मिसिंग है। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट और अमाउंट मिसिंग है, सेकंड वाले में अमाउंट और प्रिंसिपल मिसिंग है, तो हमको ये मिसिंग वैल्यूज भरनी है। चलो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रिंसिपल इज 4,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज 7%, तो हम ये लिख लेते हैं नीचे प्रिंसिपल इज ₹4,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, टाइम इज 3 years, आपको पूछा है इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मिसिंग है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ इंटरेस्ट आई इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो आ जाएगा पी के जगह पे 4,200, आर के जगह पे 7, टी के जगह पे 3 अपॉन 100। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, तो क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 42 इंटू 21, ये मैंने ऊपर सॉल्व कर दिया है। 42 इंटू 21 आता है 882, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ₹882। तो यहाँ पे टेबल में आ गया ₹882। अब अमाउंट पूछा है, मैं लिख सकता हूँ अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई, फॉर्मूला याद है ना, P का वैल्यू है ₹4,200 और I का वैल्यू है ₹882, तो ये ऐड करके आएगा ₹5082, तो ऊपर मैं अमाउंट की जगह पे लिख दूंगा ₹5082। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का। सेकंड क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया है और अमाउंट नहीं दिया है, बाकी वैल्यूज दिए तो लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, टाइम है 4 years और इंटरेस्ट है 1200। ठीक है, पी और अमाउंट नहीं दिया, तो पहले पी कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आई का वैल्यू है 1200 इज इक्वल टू पी नहीं पता, आर इज 6, टी इज 4 अपॉन 100। अब मुझे वैल्यू निकालना है पी का, तो पी को यहाँ पे अकेला छोड़ दो, 100 को उस तरफ ऊपर लेके जाओ, 6 इंटू 4 को नीचे लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा, तो मिलेगा हमको 1200 इंटू 100, नीचे आ जाएगा 6 इंटू 4, ऊपर क्या बचा सिर्फ पी। ठीक है, अब कैलकुलेट करो, ये देखो ये 4 1 जा और ये 4 3 जा 12, 0 0, ठीक है, 6 1 जा, 6 5 जा 30, 6 0 जा 0, 50 इंटू 100 आ जाएगा ₹5,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल क्या लिख सकता हूँ, प्रिंसिपल लिख सकता हूँ ₹5,000। अब अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या होता है P प्लस आई, P के जगह पे डालो 5,000 और इंटरेस्ट की जगह पे डालो 1200, दोनों को ऐड करके आएगा ₹6,200, तो मुझे अमाउंट मिल गया ₹6,200। हो गया सेकंड क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा ₹8,000, रेट आ जाएगा 5% और इंटरेस्ट दिया है 800, हमको टी निकालना है और ए निकालना है। कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आई के जगह पे क्या आ जाएगा 800 इज इक्वल टू पी के जगह पे आएगा 8,000 इंटू रेट है 5 इंटू टी मुझे नहीं पता अपॉन 100। अब देखो मुझे ये टी का वैल्यू निकालना है, तो मैं टी को अकेला छोड़ दूंगा, टी को अकेला छोड़ के ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 8,000 इंटू 5 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 800 इंटू 100 अपॉन 8,000 इंटू 5 और राइट साइड में बचा सिर्फ टी। अब देखो ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये 8 1 जा 8 1 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो टी का वैल्यू आ गया 2, therefore t इज इक्वल टू 2 years, तो ऊपर भी टी के जगह पे लिख दो 2 years। अब क्या पूछा है अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई, वो तो पहले से दिया हुआ है, पी है ₹8,000 और इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹800, ऐड करके आएगा ₹8,800, हो गया, तो ऊपर अमाउंट लिख दिया ₹8,800। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में
प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, टाइम नहीं दिया है, इंटरेस्ट दिया है 6000 और अमाउंट दिया है 18000। हमको प्रिंसिपल निकालना है और हमको टाइम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल निकालेंगे। अमाउंट दिया हुआ है ना, तो मैं लिख सकता हूँ अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई, ये फॉर्मूला हमको पता है। अमाउंट की जगह पे क्या लिखेंगे, अमाउंट की जगह पे लिख देंगे 18000 इज इक्वल टू पी प्लस आई कितना है 6000, ठीक है। ये 6000 को लेफ्ट साइड लेके आओ, क्या हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस और राइट साइड में बचेगा पी। अब 18000 माइनस 6000 क्या आ जाएगा ₹12,000। तो पी की जगह पे ₹12,000 लिख दो। अब पी मिल गया तो मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो I के जगह पे मैं डालूंगा 6000, P के जगह पे आ जाएगा 12000 इंटू आर के जगह पे आएगा 5, T के जगह पे आएगा T, क्योंकि हमें T का वैल्यू नहीं पता है, अपॉन 100। अब मुझे सिर्फ ये T का वैल्यू चाहिए, क्या आ जाएगा 6000 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा और राइट साइड में जो 12000 इंटू 5 न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो T का वैल्यू क्या आता है, कैलकुलेट करो। ये 0 के साथ 0 कट, 0 के साथ 0 कट, 0 के साथ 0 कट, 6 1 जा 6 2 जा 12, करेक्ट। ये 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। T का वैल्यू आ गया 10 ईयर्स। तो ऊपर लिख दो 10 ईयर्स। फोर्थ हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5%, तो 2.5% लिखा आर, उसको बना दिया 5/2%। ये देखो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 5/2। टाइम दिया है 5 ईयर्स और इंटरेस्ट दिया है 2400, अमाउंट नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल। कैसे आएगा, I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई के जगह पे आ जाएगा 2400, पी हमको नहीं पता है, आर है 5/2 इंटू टाइम है 5 अपॉन 100। इसको एक और स्टेप लिखो, P इंटू ये जो 2 है, ये 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर 5 बचेगा और दूसरा वाला भी 5 बचेगा। नीचे ये 100 और वो जो 2 है ऊपर वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ P का, तो P को एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ फेंक दो। तो क्या आ जाएगा 2400, 100 इंटू 2 वहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, अपॉन वहाँ पे 5 इंटू 5 न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इधर से P बचेगा। अब इसको कट करो, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, वापस 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 24 आ जाएगा 192 और ये 2 0, तो 192 के बाद 2 0 मतलब ₹19,200। ये किसका वैल्यू आ गया, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल की जगह पे ₹19,200 लिख दो। अब अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट के लिए लिखेंगे P प्लस आई, P की जगह पे आएगा ₹19,200 और I कितना है 2400। ऐड करके देखो कितना आता है, ₹21,600। तो अमाउंट की जगह पे लिख दो ₹21,600। हो गया खत्म। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन के पांचों क्वेश्चंस हो गए। आया आपको समझ में। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 41 खत्म होता है और ये बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।